गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 81 है। 90 डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर चल रहा था अपना सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन की क्लास 5 है, आखिरी क्लास है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं हर एक चैप्टर की आखिरी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने ये दिख रहा होगा टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। PDF क्लास के लिंक, नोट्स सब कुछ आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाया जाता है। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है, यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा सवाल है कि एक नंबर है, सवाल नंबर 1555। अब तक 80 सेशन में हमने 1554 सवालों को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने ये स्टार्टिंग की थी और धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसने ये कहा कि एक पर्टिकुलर नंबर है, इसका जब आप अंडर रूट करेंगे या स्क्वायर रूट करेंगे तो उस वर्गमूल के अंदर कितने अंक होंगे। अगर आप यहाँ पर नंबर इसके रीड करते हैं तो 5 4 6 2 7 तक 5 अंक, 3 2 4 4 6 तक फिर 5 अंक, 0 9 12 अंक आपके पास निकल के आए हैं। तो इसका जवाब तो सीधा सा है कि अंडर रूट करोगे तो 6 आएगा। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये वाले सवाल हमेशा आप वर्बली कर सकते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसे आप मान लो 3 का स्क्वायर करते हैं, या फिर देखना यहां पर आप जैसे अंडर रूट 9 करते हैं, कितने अंक हैं, यहां पर कितने डिजिट हैं, 1। अंडर रूट करोगे तो कितने डिजिट आएंगे, 1 आएंगे। लिखा जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि अंडर रूट के अंदर आपके पास कितने अंक या डिजिट हैं, तो आपने क्या कहा, 1। और अंडर रूट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आया है उसके अंदर कितने आपके पास अंक हैं, तो आप कहेंगे 1। लिखा जा सकता है। क्योंकि बात को थोड़ा सा उस वे में समझ लेते हैं कि बाई चांस मान लो एग्जाम में आप भूल गए तो क्या करेंगे। ठीक, ऐसे ही अगर मैं यहां पर अंडर रूट 81 लिखूं तो आपने क्या देखा, अंदर लिखी हुई संख्या कितने अंक हैं, 2। रिजल्ट क्या आएगा, 9। कितने अंक आए भाई, 1। तो आपने क्या देखा, अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 डिजिट है तो उसका रिजल्ट 1 डिजिट आता है। अगर 2 डिजिट है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 डिजिट। किस पर लागू होगी ये बात, अगर मैं कहूं अंडर रूट 80 तो ये तो आपका इरेशनल नंबर है, तो परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे वो पूछता भी नहीं है जो परफेक्ट रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद तक ये बात चलती रहेगी। चलो, एक समाधान हमने कर लिया, आगे थोड़ा सा बढ़ते। अगर अंडर रूट 100 की बात करें, कितने अंक भैया आपके पास अंडर रूट में, 3 अंक है। रिजल्ट निकाला, कितने अंक आ गए रिजल्ट में, 2। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे 1024 आप ले लेते हो, 1024 का अंडर रूट करोगे कितना आ जाएगा, 32। कितने अंक हमारे पास, 4। अंडर रूट करोगे तो रिजल्ट कितने आए, 2 अंक। लिखा जा सकता है। फिर देखना और आगे चलें तो हम लोग ले सकते हैं 10,000। अंकों की संख्या आपके पास कितनी है, 5। अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, अंकों की संख्या 5। अंडर रूट किया तो रिजल्ट कितना आ गया, 3। लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप यहां पर एक नंबर और उठा लो, 81 और इसके आगे 4 जीरो। अंडर रूट करोगे तो इसकी वजह से 9, 4 जीरो की वजह से 2 जीरो। क्या देखा, अंक आपके पास थे यहां पर 6 और रिजल्ट कितना बना आपके पास, 3। कुछ कंक्लूजन निकल रहा है। देखो, जब आपके पास अंक 1 या 2 है तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 अंक। इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। अगर आपके पास अंडर रूट में 1 अंक है या फिर 2 अंक है तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास, 1 अंक। फिर देखना, अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर 3 डिजिट या 4 डिजिट हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या मेंटेन होता है आपका, 2। लिखा जा सकता है। अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर 5 डिजिट या 6 डिजिट हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट। लिखा जा सकता है। चलो, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एक तरीका तो ये है, आप सीधे सीधे इसे ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लो अंदर कितने डिजिट थे आपके पास, 2 थे।
बाहर रिजल्ट निकलेगा तो कितने आएंगे, तो इसमें 2 का भाग दे दिया, हाफ कर दिया इसको जस्ट, तो क्या आएगा 1। अंदर आपके पास मान लो 6 डिजिट थे, अंदर की तरफ आपके पास 6 डिजिट थे, इनका जस्ट हाफ कर दोगे तो अंडर रूट में कितने निकल के आए 3। आगे अंदर आपके पास जैसे 12 लिखे हुए, जैसा कि अपना सवाल है, इसका भी जस्ट हाफ कर दोगे तो कितना निकल के आएगा यहाँ से 6। तो हमारा इस पर्टिकुलर सवाल का रिजल्ट तो क्या आ गया सी। अंदर जैसे 18 डिजिट लिखे होते, इनका जस्ट हाफ कर दोगे तो बाहर जब इसका रूट निकलेगा, रिजल्ट जो होगा उसमें डिजिट कितने होंगे 9। तो आपने क्या देखा, जब इवन नंबर अंदर लिखे हुए हैं, जब ये जो डिजिट है आपके ये कैसे होने चाहिए इवन, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, क्या करना होता है, जस्ट इनका हाफ कर दो, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। चलो अब ओड जब रहते हैं आपके पास, ओड नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास रहते हैं, तब क्या करें, सिंपल है भाई, 3 डिजिट अंदर लिखे हुए हैं और आपको क्या करना है, बाहर निकलेंगे जस्ट हाफ होकर, तो क्या आ गया 1.5। 1.5 तो हो ही नहीं सकते ना नंबर, ऐसे थोड़ा ना होगा कि जैसे मेरे को लिखना है 16 लिखना था लेकिन थोड़ा सा आधा करके लिखना है तो इसको इतना सा लिख दें क्या, इतना ऐसे करके पूरा 6 ना बनाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपने अगले इंटीजर पर चला जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। जैसे अंदर जो आपके पास डिजिट लिखा हुआ है अंदर जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है, अगर उसके पास 5 डिजिट हैं, इनका जस्ट हाफ करोगे कितना आएगा 2.5। तो रिजल्ट में आपको पता है 2.5 डिजिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, डिजिट तो क्या होंगे 1 होंगे, 2 होंगे, 3 4 5 6 10 11 40 50 इस टाइप से होते हैं। तो इसको क्या करो, इसके जस्ट अगला जो परफेक्ट नंबर है वो बना दो, कितना 3, जैसा कि यहां पर आ रहा था। अब मेरे ख्याल से द्वंद्व खत्म हो गया होगा। अंदर अगर 13 है तो जस्ट हाफ करोगे तो कितना 6.5, लेकिन कितने निकल के आएंगे 7। अगर 19 होता है तो क्या कर लो, 19 का आधा कितना होगा 9.5, 9.5 को अगला नंबर क्या बनाओगे 10। ठीक है, कुछ ऐसे भी ध्यान रखते हैं, कुछ का ध्यान रखने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे जनरली बुक्स में दिया रहता है, वो आपको जज करना है कि आप कौन से पैटर्न में कंफर्ट है। उसमें क्या रहता है कि भाई अंदर आपके पास अगर x डिजिट्स है, पूरा का पूरा कोई भी एक नंबर है लेकिन उसमें x डिजिट है, अगर ये आपके पास नंबर इवन है तो साफ साफ आप कह सकते हो x/2। ये क्या निकलेंगे, रिजल्ट के अंदर कितने डिजिट होंगे। ठीक है, अगर यहां पर डिजिट आपके ओड है, विषम है, तो आप क्या करो, x में 1 जोड़ दो और उसका हाफ कर दो, तो रिजल्ट में उतने। जैसे यहां पर आपको 5 है, 5 ओड है तो 1 जोड़ के हाफ कर दिया, घूम फिर के बात वहीं आनी है, जैसा आपको कंफर्ट लगे उस हिसाब से ध्यान रख लेना। मुझे वो जस्ट हाफ करने वाला पैटर्न ध्यान मतलब इजी लगता है कि सारा का सारा आपका तनाव खत्म हो गया, जस्ट हाफ करना है और रिजल्ट बताना है। चलो भाई, यहां तक बात मेरे ख्याल से हर बच्चे की क्लियर हो गई होगी। देखना, एक इंपॉर्टेंट सवाल और है भाई, इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं गहराई से। क्वेश्चन नंबर 1556, ध्यान से समझना, यहां पर 1-2 बातें हमें डिस्कस करनी है। देखो, पहले तो हम यहां सवाल नंबर 1556 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें सीखनी है। अंडर रूट की बात करें अगर हम लोग, तो एक बात बताओ, अंडर रूट 529, इसका रिजल्ट क्या होता है भाई आपका 23 का रिजल्ट 529 होता है। चलो, कोई कहे कि आप अंडर रूट निकाल करके बताओ, तो निकालने का जो तरीका है ये इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट कैसे निकलता है, राइट साइड से 2-2 के पेड़ बना लो, एक पेड़ पूरा बन गया, आगे वाला पार्ट पेड़ नहीं बना। ठीक, चलो अब देखो, यहां पर कुछ संख्याएं लिखनी पड़ती हैं। अगर यहां पर आप 1 लिखते हो तो इस 1 को 1 से गुणा करोगे, यहां 1 लिखा जाएगा, फिर क्या करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई तो आपने करके इसका रिजल्ट लिख दिया यहां पर, लेकिन ये बाद में ऐड होंगे और ये बन जाएगा 2, और यहां 5 में से 1 लेस होकर रिजल्ट क्या देगा 4। लेकिन ध्यान ये रखना है, यहां लिखने वाला नंबर वो रखो जो मैक्सिमम पॉसिबल हो। हम सीख रहे हैं अंडर रूट कैसे निकालें, इस पर बेस्ड हमें कई सारे सवाल करने हैं। जैसे ये सवाल आपके सामने, अंडर रूट निकालना एक बार आपको आ गया, इस टाइप का कोई भी सवाल भविष्य में आपके सामने आ जाए, आप सीधे सीधे हिट मार दे जाएंगे। ठीक, चलो
तो इसका मतलब यहां पर बड़े से बड़ा अपने को नंबर लिखना था, क्या मैं 2 नहीं लिख सकता? रीजन क्या है, अगर 2 लिखोगे तो 2 को 2 से ही गुणा करोगे तो यहां पर मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4। आपने क्या लिखा है, 2। ठीक, इसमें से इसको लेस कर दोगे, 1 बचेगा। अब ये जुड़ जाएगा, पहले ये 2 से 2 गुणा हुआ, यहां पर क्या बन गया आपके पास, 4। पूरा का पूरा आपके पास पेड़ उतरेगा 129। फिर से वो की वो स्टोरी स्टार्ट होगी। अब देखना, अगर आप यहां पर 1 रखते हो तो 1 से गुणा होगा, ये 41 बनेगा। अगर यहां पर आप 2 रखते हो तो 2 से गुणा होगा, ये आपका कितना बनेगा, 84। अगर यहां पर आप 3 रखते हैं, अगर आप यहां पर 3 रखते हैं तो 43 को 3 से गुणा करोगे 129। इससे लेस किया, यहां क्या बच गया, 0। क्या निकल के आ गया भाई, 23। ये है अंडर रूट निकालने का तरीका। आपका एक तो होमवर्क यही मानो कि आपको ऐसे 10 क्वेश्चन सेल्फ बेसिस पर करने हैं, क्योंकि ये सवाल एसएससी में भी आते हैं, तो भविष्य में क्या होगा, आप रेलवे के एग्जाम के बाद ये एग्जाम में भी जाएंगे। इसको अच्छे से आपको करना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो 53 का जो स्क्वायर होता है, या 54 का ले लेते हैं। 54 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2916। कोई कहे कि अंडर रूट निकाल के बताओ, 2916 का अंडर रूट निकालना है आपको, क्या करो, 2 के पेड़ बना लो। बना लिए भाई, क्या रखें, 4 रखें, 4 गुणा 4 16, 5 रखें, 5 गुणा 5 25, 6 रखें 36। तो इसका मतलब 6 तो रख नहीं सकते। 5 रखोगे, 5 गुणा 5 25 आ गया। क्या रखा है आपने, 5। 25 में से 29 में से 25 रख दिया तो क्या बचा, 4। क्या उतरेगा, पूरा का पूरा पेड़। ये क्या बन चुका है भाई, ये बन चुका है 5 5 10। अब आगे फिर से वही स्टोरी स्टार्ट होगी। क्या रखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, 101 को 1 से गुणा, 2 रखेंगे 102 को 2 से गुणा, 3 रखोगे 103 बन जाएगा 3 से गुणा। 4 अगर आप रखोगे 104 को 4 से करोगे तो 416। यहाँ क्या बच गया आपके पास, 0 बचा। क्या रखा आपने, 4। अब ऐड करने की नीड नहीं है क्योंकि वहां पर 0 मेंटेन हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 54। ठीक है, चलो एक बात और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। अंडर रूट आपको निकालने आ गए होंगे मेरे ख्याल से, या फिर नहीं आए तो एक जल्दी से मैं और रिजल्ट आपको निकाल देता हूं। एक जल्दी से और रिजल्ट निकालते हैं हम लोग। तो यहां से लिख लेते हैं हम लोग 94 का जो स्क्वायर होता है, 94 का स्क्वायर लिखा जाएगा आपके पास 36 और ये 88। इसका अंडर रूट करके मैं आपको जल्दी से बताता हूं। देखो, पेड़ बना लिया, 2 के पेड़ बनाने हैं। राइट से स्टार्ट करोगे, क्या रखें, 9 रख देते हैं। 9 9 81 हो जाएगा। लेस करोगे, यहां पर बचेगा 7, 36 उतर गया, ये 18 बन गया। आगे क्या रखें, ये 180 की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दो। तो अगर आप 1 रखोगे 181 गुणा 1, अगर 2 रखोगे 182 गुणा 2, ये पैटर्न चलेगा। तो यहां पर मैं एक बार के लिए मान लेता हूं ये 180 के आसपास बनेगा, 3 डिजिट का। 736 के आसपास किससे गुणा करोगे, 4 से करोगे तभी बात बनेगी। 4 से करोगे, देखना 4 गुणा 4 16, 18 4 72 और 1 73। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आ गया, 94। यही बन रहा था। तो ये 10 सवाल आपको खुद से प्रैक्टिस में डालने हैं। एक बार के लिए बात समझ में आ गई तो काम आसान है। अब जो सवाल की लैंग्वेज है अपने पास, इसकी 2 लैंग्वेज संभव होती हैं। 2 लैंग्वेज कैसे संभव होती हैं, ये तो बड़ा नंबर है इसलिए थोड़ा सा मामला चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे आपको ये कह दे 12 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 144 होता है। आपको ये कह दे कि 140 के अंदर हम लोग क्या ऐड करें, 140 में क्या ऐड करें कि जो नंबर आएगा यहां पर वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहां से ऐसे मत कहना, जो बात समझाना चाह रहा हूं उसको समझना। ऐसे मत कहो कि सर 4 जोड़ देंगे, थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना, इस बात को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि यहां अगर आप 4 जोड़ रहे हो और अगर मैं उसी सवाल को सीधे सोल्व करवाता तब कहते कि ऐसे कैसे ऐड कर दिया। इसने क्या कहा है, 8 9 5 8 में कुछ पर्टिकुलर नंबर आपको ऐड करना है जिससे ये आपका क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। अगर मेरे पास ये सवाल होता कि 140 में मैं क्या ऐड करूं, तो 140 से बड़ा ही नंबर होगा वो, और क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे सोल्व करते, सोल्व करने का तरीका, 140 का अंडर रूट निकालते हैं, 2 पेड़।
अब देखो एक है, ये तो सीधे सीधे एक सारा ही एडजस्ट हो गया, इसको लेस कर दिया, ये 0 आ गया, क्या उतर गया 40। एक और एक क्या बन गया 2। अब बात को अंडरस्टैंड करना, अब आपको ये नहीं कहना है क्या कि सर देखो यहां पर एक रख ले तो ये 21 हो गया, एक रख लोगे 21 आप लेस कर दोगे तो यहां पर आपके पास क्या बच गया 19। जबकि आपको तो ये बताना है, इसका मतलब 140 में से आपने 19 को लेस कर दिया तो आप किसके साथ डील कर रहे हो 121 के साथ। अगर आप इसका आंसर 19 बताते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 140 में से 19 आप हटा देते हैं तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। दो संभावनाएं होती हैं कि 140 में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 140 में से क्या लेस करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर आप यहां पर ऐसा नंबर उठाते हो जिसकी वजह से इससे ये नीचे रह गया तो आपके पास 19 फिर मेंटेन है। अगर मैं इस 19 को इसमें से खत्म कर दूं तो मेरे पास नंबर क्या आएगा 121। तो इस केस में आप कह सकते हो अगर आप 19 लेस कर देते हैं तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हमसे तो ये पूछा इसमें क्या ऐड करें, तो आपको यहां किससे गुणा करना था, ऐसे नंबर से गुणा करो कि जस्ट 40 को क्रॉस कर ले जाए। तो वो क्या होगा 2, क्या बन गया 44। ठीक है भाई, लेस करोगे तो क्या आ जाएगा यहां पर -4। इसका मतलब ये जो भी संख्या आपको दिख रही है इसके अंदर आप क्या कर दो 4 ऐड कर दो। इसको पॉजिटिव करके ही तो बताना है, कोई स्ट्रेस ही नहीं लेना है। तो ये आपका यहां से क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना 2 टाइप की लैंग्वेज होती हैं। छोटे जो सवाल होते हैं उन पर कॉमन सेंस इजी वे में लगाया जा सकता है। सवाल ये हो सकता है 148 में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने। दूसरा सवाल 148 में से क्या लेस करें कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बने। दोनों ही संभावनाएं हैं। पहले केस के अंदर क्या बना 4 ऐड कर दोगे और दूसरे केस में क्या बना कि 19 आप लेस कर दोगे। तो ये बात आपको छोटे 1 या 2, अगर ये इस वाले मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूं उससे आपकी बात नहीं बनती है, अपने हिसाब से कोई भी रैंडम एग्जांपल उठा लेना। जैसे 25 का स्क्वायर 625 है तो आप एक संख्या ले लो जैसे 610 है कि उसमें क्या ऐड करेंगे कि जिससे आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बने। उस पैटर्न को फॉलो करना। 2 सवाल भी कर लोगे तो ये जो सवाल है आपको हमेशा के लिए ध्यान रह जाएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। अदरवाइज ध्यान रखना कंफ्यूजन क्या होता है। नीचे हमने सोल्व किया था, कई बार बच्चे डिफरेंस ले लेते हैं, कई बार कुछ कह देते हैं तो उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या जोड़ा जाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या घटाया जाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे। ऐसा करने की आपको नीड ही नहीं है। 2 एग्जाम्पल मेरे कहने से सोल्व करो और 10 सवाल आपको अंडर रूट निकालने वाले आने चाहिए। चलो यहां तक अगर आपकी बात क्लियर है, जितना कुछ हमने किया है, फिर इस सवाल में कोई दम वाली बात नहीं बचती। देखना कैसे नहीं बचती। 1556 नंबर का सवाल आपसे उसने कहा कि 8956 इसमें क्या जोड़े। इसका मतलब इससे कुछ बड़ा ही रिजल्ट आएगा। 2 के पेयर बना लिए, क्या रख लें भाई यहां पर 9। 9 गुणा 9 आपका 81 आ जाएगा। यहां भी 9 मेंटेन होगा। इसको आपने लेस कर दिया, क्या बचा आपके पास 8। इधर से क्या उतार दिया 56। ये क्या बन गया 9 + 9 आपका 18। अब आपको क्या रखना है, ऐसी संख्या रखनी है जिससे 856 तो आपके पास है ही मौजूद, इसको क्रॉस कर जाए। यहां अगर मैं 4 रखता हूं तो 180 को 4 720 के आसपास ही बनेगा नंबर। यहां अगर मैं 5 रखता हूं तो देखना ये क्रॉस कर जाएगा। 5 गुणा 5 25, 18 5 90 और 2 92। तो आपके पास तो संभावना ही 826 की है, लेकिन आपको जरूरत किसकी है 925 की। इसका मतलब इसमें कुछ ऐड करने की नीड थी। यही काम किया था हमने, डिफरेंस निकाल लो। इसका डिफरेंस निकालोगे तो बड़े में से छोटा, ये बड़ा है, इसमें से छोटे वाले को लेस कर देंगे तो देखना 15 में से 6 चला गया 9। ठीक, ये 5 और 1 6 हो गया, 6 में 12 में से चला गया ये 6। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 69। अगर आप 8956 में ऐड कर देते हैं 69 तो ये जो नंबर आपके पास बच रहा है 6 5 11 12 90 और 25, ये आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। नहीं बात जम रही है। फिर से जो पीछे छोटे एग्जाम्पल में वही तो मैं कह रहा था कि आपको वैसे दिमाग नहीं लगाना है कि सर 140 से 4 जोड़ देंगे। मुझे भी पता है 4 जोड़ दोगे उसके अंदर, इसमें क्यों नहीं जोड़ पा रहे फिर। तो अगर आपके सामने कंफ्यूजन आ रहा है तो पिछला सवाल और इसको सोल्व करके देख लो, चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है।
9 रखोगे, 9 9 आपका 18, ये आपका 81, यहाँ से लेस किया 9 बचा 25, किससे 5 रखो, 5 से गुणा, 5 5 25, 90 2 92, 95 का स्क्वायर निकल के अपने पास आ गया। क्लियर है बात? तो ये सवाल इस वजह से इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम्पल से समझाते हैं तो स्टूडेंट क्या करता है, सीधा दिमाग लगाता है कि 620 में क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो कहेगा 5 ऐड करेंगे। वहां वो उस बात को नहीं समझाता कि टीचर एक प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा है, इसके जो रिजल्ट आते हैं लास्ट में जो पार्ट आपके पास बचता है उसके हिसाब से डील करना होता है। उस प्रोसेस को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि 2 टाइप के सवाल होते हैं कि इसमें से क्या लेस कर दें। लेस करने वाली बात आएगी तो इससे छोटा ही नंबर रख लो, ऐड करने वाली बात आएगी इस नंबर को आगे बढ़ा ले जाओ कि 856 से आगे चला जाए। बस 2 चीज़ों पर आपको काम करना है, फिर इस पर बेस्ड कितने भी सवाल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी इजी वे से आप डील कर सकते हैं। तो आपको जो होमवर्क दिया है इसको ईमानदारी से करना, किसी के प्रति हो सकता है आप ईमानदार हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद के प्रति जरूर रहें। चलो भाई, सवाल नंबर 1557, 1557, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n क्या है जिसके लिए 864 इंटू n एक पूर्ण घन है। आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई 864 इंटू में n, ये पूरा का पूरा क्या है, परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब इसका क्या निकाला जा सकता है, क्यूब रूट निकाला जा सकता है। ऐसे सवालों को डील करने का तरीका, बात क्या कह रहा है कि अगर ये एक परफेक्ट क्यूब है तो इसका रिजल्ट जो निकल के आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब एक इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होता है पढ़ चुके हैं। क्या करें फिर इसके लिए, तो इसके लिए करनी होती है आपको पेयरिंग। इसको तोड़ना स्टार्ट कर दो। अगर मैं इसे 8 गुना समथिंग में ब्रेक करूं तो देखना 8 का भाग दिया मैंने, 1 0 आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। इसे और भी आप ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 8 के हिसाब से ब्रेक करोगे तो बात नहीं बनेगी मेरे ख्याल से, 8 का भाग एक बार नहीं बन रही है। 8 गुणा में आप क्या करो 4, 27 बन गया। इधर क्या चल रहा है आपका n, ये n चल रहा है। आपके पास जो नंबर है आपने उसे क्यूब के पैटर्न में ही ब्रेक किया, जिससे क्या है क्यूब रूट करोगे रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कोई कहे कि इस संख्या का क्यूब रूट एक परफेक्ट रिजल्ट है, तो एक बात बताओ 8 का क्यूब का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 27 का क्यूब रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 4 का क्यूब रूट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 4 के साथ एक ऐसा पेयर सेट कर दें, n की वैल्यू एक ऐसी सेट कर दें कि 4 गुना समथिंग है और उसका क्यूब रूट होना संभव है। ऑप्शन देखे आपने, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये तो 4 ही मेंटेन होगा। तो n की वैल्यू अगर आप 2 रख देते हैं तो 4 गुणा 2 8, और इसकी वजह से इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 2। तो असल में रिजल्ट निकालना चाहो तो यहां पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 12 का क्यूब। ठीक है, 12 का क्यूब, सॉरी 12 का क्यूब। ये संख्या क्या करना है फिर से ध्यान से समझना। आपको पता है अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो इसका क्यूब रूट निकलेगा। इसको ब्रेक ही इस फॉर्म में करना है। हो सकता है कोई बच्चा सीधे ब्रेक कर ले, हो सकता है हमने इसे 2 पार्ट में ब्रेक किया, किसी को 3 लाइन या 4 लाइन में लग जाए, क्योंकि वो हो सकता है पहले 4 से भाग दे फिर 4 से भाग दे। तो कोशिश ये करनी है कि नंबर देख करके आपको एक रफ आइडिया लगाना है कि भाई इसमें अगर 8 का डिवीजन देते हैं, 864 दिख रहा है ना, 8 का भाग चला गया 64 में भी जा रहा है, 8 को साइड में किया तो 108 बचा। 108 को फिर ब्रेक करना है, जैसे 4 इसमें से कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा 27। अब आपने दिमाग लगाया कि अच्छा इसका क्यूब रूट 2 आ जाएगा, 27 का 3 आ जाएगा, 4 का तो क्यूब रूट बनेगा नहीं, 4 गुना n का पेड़ तो बना ही सकते हैं, तो n की वैल्यू 2 उठा करके रख दी। ठीक है, ऐसे इनको सोल्व करते हैं। उस टाइप से मत सोल्व करना कि सर मैं बाई ऑप्शन जाऊंगा और 2 से गुणा कर दूंगा, 6 2 12, 8 2 16, 1728। 1728 बिल्कुल परफेक्ट है आपका एक क्यूब रूट। क्यूब रूट बन सकता है या परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट करोगे रिजल्ट 12 आएगा। लेकिन कितने के याद है आपको, कल को 22 का दे दे तो, 25 का दे दे तो, 27 का दे दे तो तरीका आपको ये जो ब्रेक करके हम लोग सोल्व कर रहे हैं यही फॉलो करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलो कुछ और भी सवाल आ जाएंगे, तनाव नहीं लेना है, बात को समझना। देखना जरा 1558
1558। देखो क्या कहा, वह कौन सी न्यूनतम संख्या, एक मिनिमम आपको नंबर बताना है कि 1944 से गुणा किया जाए तो परिणामी एक पूर्ण घन हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। नंबर क्या है भाई आपके पास 1944, ठीक है। इसको एक संख्या से गुणा करना है, उस n की वैल्यू आपको बतानी है। अब आप यहां से दिमाग लगाओ भाई, 44 है, 44 में 4 का भाग जा सकता है, तो छोटा छोटा धीरे धीरे ब्रेक करो, 4 का भाग ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, डिवीजन 4 बार चला गया, 16 3 बचा 32 में 8 बार, फिर 2 बचा 6 आ सकता है। इसमें 4 का तो भाग नहीं जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे, तो उस 2 का भाग देने के बाद मैं क्या बना लूँ, 4 गुणा 2 8, 2 का भाग दे दिया आपने तो ये 2 4 और आपके पास 3, कितना बचा भाई 243। आपके पास जो भी संख्या आ रही है वो परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब क्या है, उसका क्यूब रूट निकल के आएगा। अब इसे आपको ब्रेक करना है कि किस हिसाब से ब्रेक करें। देखो 2 का तो जितनी भी संभावनाएं बन रही थी वो खत्म हो गई। अगर आपको 3 के हिसाब से संभावनाएं लेनी है तो अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं 3 अगर कॉमन ले लोगे तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास 8 1 81। 81 को भी क्या लिख सकते हो आप, 27 गुणा में 3। देखो ब्रेक करने का कोई सीधा सटीक फॉर्मूला नहीं होता है, नंबर को छोटा छोटा कुछ छोटे छोटे पार्ट कॉमन लेते जाओ, उसके हिसाब से डील करते जाओ। सीधे 8 लिख देते भाई, पता होता ट्राई कर लेते 8, जैसे एक पैटर्न होता है ना, अगर ओड नंबर है 1 जोड़ दो 48, 8 का भाग जा रहा है। अब इस लेवल पर हमने बातें नहीं पढ़ रखी, मैं आपको उसी हिसाब से सवाल डील करवा रहा हूं जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यही चीजें अगर एसएससी सीडीएस में होती तो बिल्कुल इसको चेक करने में हम सीधे 8 भी कॉमन ले सकते थे। अलग अलग संभावनाएं हैं तो कोई समस्या नहीं है उसके अंदर की एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी गई तो सर इससे क्या होगा, भाई सवाल तो सोल्व करना ही है आपको। देखो अगर आप इस पूरे का क्यूब रूट करते हैं, एन भी आपके पास 8 का पूरा पूरा सोल्व हो जाएगा, 27 का भी सोल्व हो जाएगा, क्या बचा 3 गुणा 3। एन की जगह क्या रखें कि इसकी वजह से रिजल्ट आए, एन की जगह उठा के रख दो 3, तो ये भी 27 बन गया, क्यूब रूट करोगे 3, तो इसका मतलब एन 3 से अगर आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब बनने का मतलब ये है कि उसका आप क्यूब रूट निकालोगे, एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू देगा। आई हो बात समझ आ गई होगी, तनाव नहीं लेना है, पेशेंस के साथ लगे रहो। आखिरी सेशन इंपॉर्टेंट होता है तो भाई होता है, अब वो नकली सवाल करवाने का क्या फायदा जो बार बार कर चुके हैं। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1559, क्या कहा भाई, 0 फिर कितने जीरो हैं, 1 2 3, 326। इसमें से क्या लेस करें कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। चलो एक बात बताओ, ये पॉइंट को तो खत्म करो, 326 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। इससे जस्ट पहले वाला कौन है, 324 है, 18 का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसमें से क्या कर दे, 2 लेस कर दे, 2 लेस करोगे, लेकिन ऐसे ही थोड़ा ना करोगे, पॉइंट का हिसाब भी तो करना है। तो यहां पर इस 6 में से 2 लेस होना चाहिए, तो अब जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 0 0 0 0 3 2 4, और इसका जब आप अंडर रूट करेंगे तो वो रिजल्ट क्या देगा, 3 पॉइंट लगने के बाद 324 18 0 1 8। क्या करना था, पहले तो पॉइंट्स वगैरह को सबको हटा दो, नंबर क्या बचा 326, क्या लेस कर दें, परफेक्ट स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 2 लेस कर दें। अब पॉइंट्स के हिसाब से डील करो कि ऐसे ही थोड़ा ना 2 लेस होगा, इस 6 में से 2 लेस करना है, तो नंबर लिखना स्टार्ट करोगे तो वहां तक क्या लगाते जाओ, पॉइंट्स लगाते जाओ। तो एक्चुअल में सवाल मेरे हिसाब से ये आप चाहते तो माइंड में डील कर सकते थे, कुछ खास था नहीं, कंफ्यूजन वाले ऑप्शन भी नहीं है, तो सीधे सीधे आप ऑप्शन बी को हिट कर सकते थे। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1560, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 1440 से गुणा करने पर एक परिणाम एक पूर्ण घन हो जाए आपका, ठीक है। 144 और 0, इसको एक संख्या से गुणा करना है, ये परफेक्ट क्या बन गया है, क्यूब। इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकलेगा पूरा पूरा।
तरीका क्या है भाई, तरीका इतना सही है, इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दो। ब्रेक किस वे के अंदर हम लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ये क्या है आपका 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बन रहा है आपका, 12 का स्क्वायर अगर ये है 12 का स्क्वायर 144 गुणा में 10, 12 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 4, 3 गुणा में 4, ठीक है। आगे फिर एक 12 है तो मैं 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर लिख दूं, और ये जो 10 है इसको क्या लिखूं, देखो ऐसे रीड किया है 144 गुणा 10, इसको भी रीड कर दिया 12 गुणा 12 गुणा 2 गुणा 5, 2 की पावर 1 गुणा में 5 लिखा जा सकता है। इसको किससे गुणा करना है, n से, और ये रिजल्ट क्या आ जाए आपका परफेक्ट क्यूब, और n जो बनेगा उसके अंकों का योग। यहां गेम खेल गया ये, अभी तक तो क्या था किससे गुणा करें, अब पूछने का तरीका डिफरेंट देखना जरा। इसको भी अगर आप लिखें 2 की पावर 2 तो 4 की पावर 2 है तो 2 की पावर 4 बनेगा, और इसको भी साथ कर दोगे तो 2 की पावर 5। देखो 3 का तो आपके पास क्या है यहां पर स्क्वायर है, तो एक बात बताओ, जब आप n को मेंटेन कर रहे हैं तो n की जगह आप क्या लिखोगे, एक तो मल्टीप्लाई में 3, जिससे क्या हो 3 का क्यूब, और क्यूब रूट करने पर ये बात आपकी सोल्व हो जाए। 2 की पावर आपके पास 5 है, तो इसका मतलब अगर मैं 1 2 से और गुणा कर दूं तो 2 की पावर 6 बन जाएगा, क्यूब रूट करोगे 2 की पावर 3 आ जाएगा। 5 अकेला पड़ गया तो इसको क्या करो 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया तो 5 के क्यूब की वजह से रिजल्ट आ जाएगा। क्या कंक्लूजन निकला, n जो है आपका वो ये है। क्लियर, पीछे जो किया था वो का वो ये, ब्रेक करते जाओ, जहां तक ब्रेक कर सकते हो उतना इजी रहेगा। अब इसे सोल्व कर दो कि n की वैल्यू एक्चुअल में हमें ये ना लिख करके ये लिखनी है 3 गुणा 2 6, 25 गुणा 6 150 से गुणा कर दें। 150 के अंकों का योग 1 + 5 + 0 कितना आ गया भाई 6, ये रिजल्ट हो गया। कई बार क्या होता हो सकता है जीरो को आप साइड में लेते, उस हिसाब से भी आपका मामला ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता, लेकिन उसमें कई बार आपकी एरर हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि कंप्लीट पैटर्न को आप ब्रेक करने का प्रयास करें। इवन नंबर के नाम पर उसमें सिर्फ 2 की पावर हो, ओड नंबर है जैसे 3 है, 6 नहीं होना चाहिए, 6 है तो उसे 2 गुणा 3 में ब्रेक करके लिखो, 10 है उसे 2 गुणा 5 में ब्रेक करके। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें जो काम करना था वो का वही काम आपको यहां करना है। 1561 क्वेश्चन नंबर 1561, में देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 1561, नंबर क्या है 63,522। कौन सी संख्या घटानी है कि परिणामी पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो भाई सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का तरीका 2 2 1 क्या रख लें, 2 का गुणा 4, ये 2 आपका यहाँ आ जाएगा, ये ऐड होगा, ये 4 बनेगा, ये इसमें से लेस हो जाएगा, माइनस करोगे 2, क्या उतर गया 235। किससे गुणा कर लें भाई, ये 40 की तरह भी होगा, एक एक डिजिट, 40 को 5 से करते हो 200, 6 से करते हो 240, ठीक है। अगर आप 6 से करोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 5 से गुणा किया, 5 5 25, 20 और 2 22, कितना बचा आपके पास 10, यहाँ से उतर गया कितना 122, किससे गुणा किया था 5 से, ये आपका ऐड होकर बन गया 50। अब दिमाग लगाना, अगर सवाल ये कहता कि इसमें क्या ऐड करें तो हम ऐसा मल्टीप्लाई करते, इससे जस्ट क्रॉस हो जाता, लेकिन इससे क्या किया, क्या लेस करें, तो इस नंबर से छोटा नंबर रख लो, 2 से गुणा कर दोगे, यहाँ पर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1004, लेस कर दो तो कितना आ गया 18। इसका मतलब इस संख्या में से आप 18 लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपकी बात 1004 मेंटेन होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि उसी वे में चीज़ें निकल रही हैं, वो इसके साथ पूरा पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट। शुरुआत में जो छोटे वाले एग्जाम्पल करवाए थे उनके ऊपर ये बात अप्लाई करके देखना, बड़े सवाल के अंदर आप चीज़ मुझे लगता नहीं है प्रॉपर मैनर में सीख जाओगे, इसलिए मैंने आपको हिंट भी दिया था, सोल्व करवा के भी बताया था कि ऐसे ऐसे डील करना है, और बड़े सवाल खैर हम लोग कर ही रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो जिस बच्चे के साथ ये इश्यू है वो पकड़ नहीं पा रहा है बात को, तो जो होमवर्क बताया उस पर थोड़ा सा काम करना। सवाल नंबर 1562 देखना, वह न्यूनतम प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 3000 में भाग देने से भागफल एक पूर्ण घन हो।
ये तो बाई ऑप्शन ही हो जाएगा। 3000 में किसका डिवीजन कर दे भाई, ऑप्शन में जाना जरा। 3 का अगर डिवीजन कर दोगे 3 से 3 कट जाएगा, 1000 बचेगा। 1000 का क्यूब रूट निकल रहा है, इसका 10 आता है, आपको पता है, इसका मतलब 1000 आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब। तो ऑप्शन ई करेक्ट। ये नकली सा सवाल है, इसमें कोई तनाव ही नहीं लेना। चलो भाई आगे देखना जरा। इस सवाल के स्टार लगा लेना 1563। स्टार इसलिए लगा लेना, लैंग्वेज को समझो। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, लगातार 3 आपके पास नेचुरल नंबर हैं, उन सब के स्क्वायर का, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, इसमें तो स्टार लगाने की नीड नहीं है, आगे आएगा एक ऐसा सवाल और। तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? देखो ये तो खैर आप बाई ऑप्शन कर लो, ये कोई स्टार वाला सवाल नहीं था। देखना सबसे छोटी संख्या क्या आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, इससे जस्ट बड़ी 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, सबको ऐड किया 6 5 11, 4 3 7 2 9 1 10, आ गया 4 3 7 2 9 और हाँ 9 और 2 11, 110 आ गया। ये सवाल कर सकते हो। जैसे इसमें कोई कहता है कि सर 8 सबसे छोटी है, एक बात बताओ 8 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर 110 को क्रॉस करके, 7 को अगर सबसे छोटा नंबर देते हैं 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर भी होता आगे चला गया। 6 लेते 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो कॉमन सेंस लग रहा है। तो ये सवाल ऐसा था, देखते ही आप इसको हिट मार सकते थे कि इसकी ये संभावना है। नेचुरल नंबर वाला भी आ जाएगा वो सवाल जो मैं कह रहा था। हाँ इसको लगा लो भाई स्टार। सवाल नंबर 1564। वन 1564 देखना, 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ दी जाती है। आपके पास सक्सेसिव नंबर हैं और कैसे हैं, नेचुरल। इनके मल्टीप्लाई में आपने p ऐड किया है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो आपका क्या बनता है, एक परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बन जाता है। p की वैल्यू आपको बतानी है। एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि भाई 4 संख्याएं लगातार हैं, तो मैं एक x ले लूं, एक x प्लस 1 ले लूं, एक x प्लस 2 ले लूं और एक x प्लस 3 ले लूं और इसमें कुछ जोड़ देते हैं कि, तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर। अगर इससे आप सोल्व करते हैं तो ये सवाल हो जाते हैं कैलकुलेटिव। इसका मतलब इस पैटर्न को करना है अवॉइड। मानने में हो सकता है कोई बच्चा दिमाग लगा ले कि सर मैं ये x मानूंगा, x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इस टाइप से, सॉरी x प्लस 1, x प्लस 2, कुछ भी मान लें। अगर आप ऐसा तरीका प्रीफर करते हैं तो गलत होगा। अब एक बात बताओ, ये जो इसने बात दे रखी है, क्या ये कुछ एक नंबर पर ही लागू होगी या सारे के सारे नंबर्स पर लागू होगी? कि सक्सेसिव में 4 नंबर लोगे, उसमें कुछ जोड़ोगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका जवाब होगा, अगर ये एक स्टेटमेंट है और इसने सवाल ही पूछ लिया कि 4 लगातार संख्या, इसने बताया क्या, 10 से छोटी 4 है, 10 से बड़ी संख्या 4 है, इसका मतलब ये आपका एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये चीज हर जगह अप्लाई होगी कि 4 नेचुरल नंबर में वो पर्टिकुलर नंबर ऐड करते ही आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको तनाव लेने की नीड ही नहीं है। सीधे सीधे आप क्या करो, इसको अवॉइड करो, इस पैटर्न को। एग्जाम में डील करने का तरीका क्या है, आप अपने हिसाब से मान लो। भाई स्टेटमेंट यूनिवर्सल है तो आप मानोगे एक संख्या पहली, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, क्या आ गया भाई, 4 3 12 2 24। 24 में क्या ऐड कर दें, परफेक्ट स्क्वायर, 1 ऐड कर दें। मन को तसल्ली नहीं हो रही है तो ऐसा मान लो, पहली संख्या 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 5 4 20, 4 3 12 2 24, 5 120 हो गया। क्या ऐड कर दें, 1 ऐड कर दो, 121 परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, 1। ठीक है, कभी भी इस टाइप की कलाकारी नहीं करनी होती। ये भी आपकी एक अप्रोच होती है, ये आपको डेवलप करनी पड़ती है स्टेटमेंट के सवाल। सीडीएस इसीलिए जो भी एग्जाम मान लो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसमें एक सीडीएस है जिसमें मैथ्स है।
मैथ्स आप देखते हैं तो उस टाइप का नहीं आता, जैसे एसएससी के अंदर तो क्या है, चलते रहो, स्पीड जिसकी ज़्यादा मेंटेन है वो ज़्यादा सवाल कर लेगा, स्पीड कम है। सीडीएस पूछता है कॉन्सेप्चुअल सवाल कि अगर बच्चे का साथ में एप्टीट्यूड काम नहीं कर रहा है या कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है, कुछ सवाल कर लेंगे, सभी कर लेंगे नो डाउट, इतना कॉमन सेंस सबका होता है, लेकिन इस टाइप के स्टेटमेंट पर बेस्ड जो सवाल होते हैं सीडीएस बहुत शानदार तरीके से उनको पूछता है, तो वहाँ पर इश्यू आता है। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि इस ढर्रे को नहीं फॉलो करना होता। उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, उसके साथ कोई शर्त नहीं है कि 10 से छोटे नंबर हैं, 1000 से बड़े हैं, कोई समस्या नहीं है, हर जगह ये बात लागू होती है। तो आप अपने हिसाब से जो मानोगे उन पर भी ये बात आपकी अप्लाई होगी। तो आप यूनिवर्सल स्टेटमेंट को आप अपनी कंफर्ट जोन के एग्जाम्पल में लेकर आओ, उसके थ्रू आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहां से P की जो वैल्यू अपने पास निकल के आई वो क्या हो गई, 1। चलो भाई अगले सवाल की बात करते हैं, देखना जरा। देखो इसने क्या कहा कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर क्या है जिसे अगर आप 392 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट आपका क्या बनेगा, स्क्वायर। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, नंबर आपका छोटा सा है, 392 को ब्रेक भी क्यों कर रहे हो, जैसे सबसे छोटे नंबर 2 का गुणा कर देते। सबसे छोटे नंबर अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते इसके अंदर तो क्या बनता है, ये 2 गुणा 2 4, 18 और 3 6 7, ये क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर ही तो आपका 784। कहा था ना कि याद भी करना है, अगर छोटा नंबर है इस हिसाब से डील करोगे, याद है तो तुरंत हो जाएगा, अदरवाइज क्या तरीका होगा, वही ब्रेक करने वाला। तो इस नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और स्क्वायर किसका है, ये 28 का स्क्वायर। देखना भाई अगला सवाल, इस पैटर्न पर हालांकि हमने सवाल कर लिए हैं लेकिन लैंग्वेज ऐसी नहीं थी, तो इस लैंग्वेज को भी देख लेते हैं, ये भी एक जरूरी बात है। देखो क्या कहा, वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 975 और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। मैंने माना मेरी संख्या क्या है, x, तो इसने क्या कहा, उस संख्या का स्क्वायर। आपको वैल्यू तो निकालनी है x की, लेकिन x के लिए क्या कहा है कि x का जो स्क्वायर है वो क्या है, 975 का स्क्वायर और 585 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस है। बात पकड़ में आ रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, डील कर सकते हो a प्लस बी इंटू में a प्लस बी के हिसाब से। क्या कहा, x की वैल्यू बताओ, x का स्क्वायर करोगे वो असल में क्या है, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। x की वैल्यू चाहिए तो इसका क्या कर दो, अंडर रूट x आ जाएगा। पैटर्न क्या फॉलो करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इन दोनों को ऐड किया, ऐड करोगे तो देखना 5 5 आपका 10, 8 7 15 और 1 16, 9 5 14 और 1 मिनट, क्या आया भाई, 5 5 10, 8 7 15 और 1 16, 9 5 14 और 1 15, 1560 आ गया। इनटू में इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 5 में से 5 चला गया, 8 17 में से लेस करोगे 9, और यहाँ पर देखना जरा, ये 9 है और ये 5 6 हो गया, तो ये कितना आ गया 3। x की वैल्यू निकालनी है, कोई ना तो कोई गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग शायद। 900 और 500 1400 हो गया, 8 7 15 1550 1560, कोई समस्या नहीं है। चलो देखते हैं सोल्व करके। देखना यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो 2 जीरो की वजह से अंडर रूट करने पर 10 आ जाएगा। ब्रेक कर लें क्या इसको, 13 गुणा 3 में ब्रेक हो रहा है, और इसको अगर ब्रेक करें 156 को तो ये 13 का भाग देना ही पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, तो 13 ये किसके पास होगा। डिवीजन करोगे तो कितनी बार, एक बार डिवीजन चला गया और 2 बार डिवीजन चला गया। अब देखना आपके पास जो नंबर है वो क्या है, 100 तो ये था, इसकी वजह से 10 निकाल लिया, इसकी जगह लिखा 13 गुणा 12, इसकी जगह लिखा 13 गुणा 3। इन 2 13 की वजह से एक 13 बाहर आ गया क्योंकि अंडर रूट है, 12 गुणा में 3 36 की वजह से बाहर क्या आ गया 6, 13 6 78 और 1 लग गया 0, तो वो संख्या क्या आपकी 780। ठीक है, वही ब्रेक करने का पैटर्न है, सीधे अंडर रूट निकालोगे टाइम भी किल होगा, तो बेटर क्या रहेगा, चीजों को ब्रेक कर दो। चलो भाई आगे भी एक सवाल आपको दे रखा है, इस सवाल का ले लो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट।
क्वेश्चन नंबर 1567 होमवर्क रहेगा। डील आपको तभी करवाएंगे जब कमेंट के अंदर 8-10 कमेंट ऐसे आते हैं कि सर हमसे ये सवाल सोल्व नहीं हुआ है। आपको रिप्लाई तो करना ही है कम से कम कमेंट सेक्शन के अंदर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। 8-10 बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि सर हमसे बात नहीं बनी, तो इस सवाल को अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे। सिंपल तरीका अपना, कोई घुमा फिरा करके बात नहीं है, क्योंकि सभी को आ ही गया, फिर सवाल को उठाने का क्या मतलब है। 1568 देखो, क्वेश्चन नंबर 1568 देखो क्या कहा। ए की मिनिमम वैल्यू बतानी है जिसके लिए 90 गुणा 1 क्या बने, पूर्ण घन बन जाए। देखना जरा 90 इंटू ए, अगर ये एक परफेक्ट क्यूब है इसका मतलब इसका क्यूब रूट भी निकलेगा। क्या कर लें, देखो यहां पर 9 गुणा 10 लिख सकते हो, 9 गुणा 2 गुणा 5 क्यों नहीं लिखा भाई, 2 का भी एक साथ पेयर बनाना है, 5 का ही बनाना, तो बेटर क्या रहेगा 10 का पेयर बना लो। अब देखो ये 9 है, अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 27 है, 27 का क्यूब रूट बाहर 3 आ जाएगा। 10 को किससे गुणा कर दूं मैं, 100 से गुणा कर दूं, 1000 बन जाएगा। तो अब जितना भी डेटा लिखा हुआ है सबका क्या बन रहा है, पूरे का पूरा का क्यूब रूट। तो ए की वैल्यू एक्चुअल में आपके पास कितनी है 300। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया बी। ये आ गया भाई अपना रिजल्ट। आई होप बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि इनको कैसे डील किया जाता है। देखना भाई इस सवाल को और ऑब्जर्व करना, एक छोटे एग्जाम्पल से बात को अंडरस्टैंड करवाता हूं। ये सवाल कौन से पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1569। अगर आप इनको थोड़ा सा गौर से देखें कि भाई ऐसा सवाल पूछा है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। ये सवाल ऐसे बनते हैं जैसे आपको कह देगा कि 52 को गुणा करना है 48 से। पैटर्न यही रहता है। अगर आपसे पूछेगा तो कहेगा कि 53 को मल्टीप्लाई करना है 47 से। अब आप कहोगे इसमें खास बात क्या है, खास बात है देखो ये नंबर आपका क्या लिखा जाएगा 50 प्लस 2, और अगले वाला नंबर आपका क्या बना 50 माइनस 2 लिखा जा सकता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहां से बना आपके पास 2500, उसमें से लेस किया 4, तो 2400 क्या बन गया भाई 96। ऐसे ही इसमें भी आप गौर से देखोगे तो 50 प्लस 3 इंटू 50 माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा रिजल्ट। तो 2500 में से क्या करना है 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आ जाएगा भाई 2491। तो ये इन पर पैटर्न काम करता है। सोल्व करने के कई तरीके हैं, डिजिट सम आपको सिखा रखा है, बीच बीच में हमने काम में भी लिया है। तो आपका मन हो रहा है कि नहीं मैं तो डिटेल में नहीं सोल्व करूंगा, कोई समस्या नहीं भाई, डिजिट सम से सोल्व कर दो। डिजिट सम से भी करना संभव है, यूनिट डिजिट का भी दिमाग लगा सकते हो, लास्ट के 2 डिजिट का भी दिमाग लगा सकते हो, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे वैसे आप डील कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई यहां से हम लोग इस सवाल को सोल्व कर देते हैं। तो देखना जरा क्या आएगा, 99,992 है आपके पास, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 1 लाख माइनस 8 लिखा, और अगली संख्या क्या बन गई आपके पास 1 लाख प्लस 8, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1 लाख का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब एक बात बताओ, खूब सारे जीरो बनेंगे, 0 0 0 0 0 चल रहे हैं आपके इस टाइप से, 64 लेस करना है। क्या करोगे यहाँ 2 जीरो मतलब 4 लेस करोगे जीरो में से, तो 10 में से करना 6, ये 7 3, आगे जो भी 0 0 0 0 मेंटेन चल रहे सब में से एक एक लेस हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 जितने भी है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है इस टाइप का, खूब सारे 9 चल रहे हैं, तो ऑप्शन बी। ये इस सवाल को सोल्व करने की अप्रोच होती है कि इनको कैसे डील किया जाए। एग्जाम में क्या यूनिट डिजिट और इस टाइप का कोई सहारा ले सकते थे, ट्राई करके देख लो भाई। पहले जो संख्या 9 सारे के सारे हट गए, 2 को गुणा करना है 8, 1 गुणा में 9 18, देखो पहले का डिजिट सम कितना आ गया 2, अगले का क्या आ गया 9, 9 गुणा 2 18 की वजह से क्या आ जाएगा पूरे का 9, 1 9 तो एटलीस्ट रखते ही हम लोग। ए का अगर आप डिजिट सम पढ़ाया जा चुका है इसलिए सीधे बता रहा हूँ, 9 खत्म हो गए, 6 और 3 9 पहले का रिजल्ट बन रहा है। बी की अगर हम लोग बात करें 9 9 9 9 सारे हट गए, क्या बचा 8, ये तो हट ही गया। सी की बात करें सारे के सारे 9, 6 और 3 9 भी हट गया, ये भी 8 ये भी हट गया।
फिर देखना डी की बात करें, अगर 9 सारे खत्म, 6 और 2 8, ये भी हट गया। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि एक ही ऑप्शन आपका मैच हो रहा है डिजिट सम से। अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाते तो क्या करते, फिर डील करते कि भाई लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे या लास्ट डिजिट क्या होगा। लास्ट तो सबका सेम है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, तो क्या सिखाया था, 100 का भाग कर दो। पहले वाले में भाग करोगे तो क्या आएगा -1 रिमाइंडर, अगले वाले में क्या आ जाएगा 8, डिवीजन करना है किसका 100 का, 64 -64 होगा नहीं, 100 में से लेस करके लिखोगे तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए 36। तो पहले 3 ऑप्शन में है तो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो आप ऐसा तरीका प्रीफर कर सकते हो। तो ये वो चीज़ है। अब ये मत कहना कि कब सिखा दिया, क्या सिखा दिया, इतने दिन से चुपचाप लगे हुए हैं बिना कोई फालतू बात किए हुए, इतने सवाल भी करवा दिए हैं। मुद्दा ये था क्वेश्चन नंबर इसीलिए डालें कि कम से कम आपको आइडिया तो लगे, वरना हर बच्चे के मन में क्या रहता है, 1 घंटे की क्लास होगी, इसका मतलब 10-12 सवाल होंगे, टीचर उधर उधर की आलतू फालतू बात करेगा, सवालों का स्तर अगर ढंग का हो गया तो सवाल 7-8 ही हो पाएंगे। तो अपना काम ऐसा नहीं चल रहा है, जो चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं उनको सिर्फ हिंट के तौर पर रिपीट किया जाता है ताकि बच्चे को एक बार ध्यान आ जाए जिसने पढ़ रखा है। और अगर आपने पुराना नहीं पढ़ रखा है और अजीबोगरीब बीच में डिमांड रखते हो तो भाई आप गलत जगह के ऊपर हैं। पुराने सेशंस को देखें, उन बच्चों के लिए रेलवे सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो जी जान लगा करके मेहनत करना चाहते हैं। मेहनत करने का नाटक करने वालों के लिए सीरीज नहीं है। 1008 को किस संख्या से भाग दें कि परिणामी एक पूर्ण वर्ग हो, डिवीजन कर दो भाई। 1000 में 8 का डिवीजन 125 बार जाता है, अगर 1008 में करोगे 126, 8 ऑप्शन खत्म हो गया। देखो एक एक पहले ही ऑप्शन को चेक कर दो, 9 का भाग दे दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 1 2, 112 तो नहीं है। अगर 4 का भाग दे दोगे, 100 में भाग दिया 25 2, 252 भी नहीं है। सी की बात करें, 8 का भाग दे दोगे तो 1026 नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं, ट्राई करके देख लो। 7 में 1 का 10, 1008 में 7 का भाग दिया, एक बार 3 बचा, फिर आपके पास कितना आ गया 7 4 28, फिर 2 बचा 28 बन गया, 7 4 28, 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पता भी आपको। मैक्सिमम 3 ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं, आगे दिमाग नहीं लगाना। पैटर्न थोड़ा सा पुराना जो पढ़ रखा है रिपीट भी करवा देता हूं, अब तक जो हमने पढ़ा था देखना जरा। सवाल नंबर 1571 पढ़ चुके हैं। 999 1/7 999 999 999 कितनी बार है, ब्रेक करने का तरीका बताया था ना कि 3/2 है, आप इसको लिख सकते हो 1 1/2 और बेटर क्या रहेगा 1 + 1/2। ये इतना सा कॉन्सेप्ट था इस सवाल के पीछे। 999 कितनी बार है 6 बार, क्या लिखोगे 999 × 6। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसा लिख लो भाई 999 को 1000 - 1 मानोगे 6 बार, तो 6000 - 6 तो ये बन गया। अब ऐड क्या करना है 1/7 2/7 3/7 6/7। 1 से लेकर सबका एलसीएम कितना आपके पास 7, 1 से लेकर 7 तक जोड़ना है। एक तरीका तो ये है n × n + 1 डिवाइड बाई 2, ये इससे कट गया, ये इससे कटेगा 3, आपको फाइनली इसमें से 3 ही लेस करना है 5997, ये रिजल्ट आ गया। तो ये पैटर्न वो था जो पढ़ा रखा है। ये क्या चीज यूज कर ली, ये आपको 1 + 2 ++ n तक ऐड करना होता है, तो n × n + 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, या फिर 6 5 11 4 15 15 में आपने ऐड कर दिया 5 और 1 6 21, 21 में 7 का भाग दोगे 3 आ जाएगा। ये प्लस का 3 माइनस का 6, -3 बचा, 6000 में से 3 ही तो लेस करना है 5997। पढ़ा हुआ पैटर्न है, पिछली क्लास में डील किया था। एक पैटर्न और देखो, पिछली क्लास में ऐसे भी अब तक सिंप्लीफिकेशन में हमने 4 या 5 सवाल कर लिए होंगे डिफरेंट पैटर्न से। सीधे सीधे एग्जाम में कैसे डील करना है सवाल को देखो। देखो भाई 102 का स्क्वायर 10404 होता है, आपको नंबर दे रखे हैं 3, उनका एडिशन क्या होगा। अब देखो 10404 होता तो 102 आ जाता, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, पॉइंट 2 प्लेस पर है, अंडर रूट में 1 ही प्लेस पर बचता है। अगले में देखो 4 प्लेस पर पॉइंट है तो कितने में बचेगा 2 पर, रिजल्ट क्या ना 102। 2 प्लेस लेफ्ट से छोड़कर लगाओगे तो 1.02 आएगा, 1.02। अगले में सारा का सारा ही ये आ जाएगा, पूरे का एडिशन करना। स्पीड से इसलिए कर रहे हैं, सारे के सारे सवाल ऐसे कर चुके हैं, आपको अब तक तो आदत हो गई होगी कि इनको एग्जाम में कैसे डील करना है। सवाल नंबर 573 ये मैंने उठाया है बोर्ड मास से। बोर्ड मास चैप्टर भी हमने पढ़ लिया है, मेरे ख्याल से 11वें 12वें नंबर पर था।
1573। देखो उसमें जो एक बार बताया था वही बस इंपॉर्टेंट बात थी कि बार वहां पर सिखाया गया था। वी बोर्ड मास हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में ये बोर्ड मास ना होकर के वी बोर्ड मास होता है। वी का मतलब वेनाकुलन बिहेव करता है बार की तरह, और ये वाला बार ब्रैकेट की तरह काम करता है। बाकी कुछ भी नहीं है इस सवाल में। 9/20 मैंने लिख लिया। इंपॉर्टेंट बात आएगी मैं बता देता हूं, ये 1/5 है। अगला ब्रैकेट अगर आप ओपन भी कर दोगे तो एडिशन है, कोई मल्टीप्लाई का तो सीन है नहीं, सीधे सीधे चलने दो। 5/6 माइनस यहां जो बात आ रही है इसके स्टार लगा लेना। बार किसके लगा हुआ है भाई? बार लगा हुआ है 1/3 प्लस 1/2 के। तो ये पहले सोल्व होगा। सोल्व करोगे तो इस पूरे का सॉल्यूशन 6 एलसीएम आ गया, 2 3 5 ये आएगा। और इससे पहले क्या लगा हुआ है? माइनस। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर ये वाला जो पार्ट आप कह रहे हो ये ऐसा होना चाहिए था माइनस, और ये वाली बात भी माइनस, इस टाइप से, या फिर -1/3 प्लस का 1/2 ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, ये ऐसे बिहेव करता है। वी बोर्ड मास वाला जो रूल है उसको देख लेना। क्लास नंबर रेलवे की सीरीज ऐसे हवा में तो चल नहीं रही है अपनी, 90 डेज का आपके पास शेड्यूल है, उसमें देखो कि कितने नंबर की क्लास आपकी वी बोर्ड मास वाली है। चलो फिर क्या बचा सवाल में? ये इससे खत्म। 20 इनका एलसीएम आ जाएगा, 20 5 4 9, ये भी खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं था। ये लो रिजल्ट आपका 0। चलो भाई सवाल नंबर 1574, इसको भी डाल लो यार होमवर्क में, मेरे ख्याल से कर दे जाओगे। होमवर्क में डाल लो, नकली सवाल है, कर चुके हैं इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन में। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सवाल का। 1575 सवाल नंबर 1575। एग्जाम अप्रोच ही डील कर ले। आपको बताया था कौन से पैटर्न पर बेस्ड सवाल है, a³ + b³। ऊपर वाली बात लिखोगे तो क्या आएगी? a + b, फिर a² - ab + b²। देखना जरा, नीचे भी a² - ab + b², वो वाला पार्ट कट गया। ऊपर क्या बचा? सिर्फ a + b। a + b का मतलब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 0.7 है। रिजल्ट क्या आ गया? 1.8। ये है अपनी एग्जाम अप्रोच। इन सवालों की शुरुआत में जब किए थे बिल्कुल आपको लिख लिख कर बताए थे, फॉर्मूले भी बताए थे। अब आपकी कमांड आ गई है तो ऐसे सवालों को आप सीधे सीधे डील कर सकते हैं। सवाल नंबर 1576, 1576 देखना जरा क्या कहा। 4 - अंडर रूट में 0.04 और 4 + अंडर रूट में 0.4, इनका रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? अब अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। एक बात बताओ, 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। कोई कहे आपसे 0.4 का क्या होता है, तो कोई बच्चा कलाकार हो सकता है 0.2 कह दे। 0.04 का क्या होता है? आपको क्या सिखाया है? पहले तो पॉइंट हटा करके बात करो। 4 का क्या होगा? 2। 2 प्लेस पर लगा हुआ है, 1 प्लेस पर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर 1 प्लेस पर ही लगा हुआ है, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.2 कितना हो जाएगा? 0.04। और यहां तो क्या बना, आपने क्या लिखा? 0.4 का अंडर रूट ये होगा। तो इसका मतलब क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है इसको हम गलत कर रहे हैं। कैसे करें फिर? तो देखना, जब भी कभी आपको ये बात ना समझ में आए कि 0.0 का अंडर रूट क्या होगा, तो आप इस बात को ऐसा लिख लो थोड़ा सा, 0.40। क्यों लिखा भाई? राइट साइड में 0 लगाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 4 करो, 400 करो, कुछ भी करो, आपका मन करे वो। अब फायदे की बात क्या हो गई कि भाई 2 प्लेस पर यूनिट है तो 1 प्लेस पर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकलेगा। कौन सी संख्या ऐसी है जो 0.40 के आसपास आएगी? तो आप कहेंगे कि सर 0.6। 0.6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 0.36। 0.40 के आसपास है। तो ये जो सवाल होते हैं ये किए जाते हैं अप्रोक्सीमेशन के बेस पर। इंपॉर्टेंट बात यही है, इस बात को समझ लेना कि ये गलत क्यों हुआ। ठीक है, चलो अब सोल्व कर देते हैं। 4 - 0.04 क्या आ जाएगा भाई? 0.2। अपोन में देखना 4 प्लस पॉइंट आपका 4 है, उसका रिजल्ट निकाला हमने कितना? 0.6। ये कितना आ गया? 3.8 डिवाइड बाई 4.6। इसको इससे खत्म कर दो, ऊपर नीचे 2 का डिवीजन कर दोगे तो 19/23। 190 पॉइंट तो पहले ही लग गया सीधे सीधे। 190 में 23 का भाग दोगे, कितनी बार जा रहा है भाई?
8 बार करोगे तो लगभग 8 गुणा 3 24, 8 60 100, ठीक है, लगभग 0.8 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है भाई? बी। सवाल की स्टार लगा लेना कि कॉमन कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चा किस बात को क्या समझ ले जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई चैलेंज भविष्य में आए तो अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेकर के ऐसे डील करते हैं। बैंकिंग का जो अप्रोक्सीमेशन होता है उसको सीखते हैं तो थोड़ा बेहतर तरीके से और सटीक भी रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अपने जो सवाल है रेलवे के वो वैसे तो आएंगे नहीं जैसे बैंक पीओ के अंदर पूछे जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन वाले या सिंप्लीफिकेशन वाले। तो अपने को और एक्यूरेट रिजल्ट निकालने की नीड नहीं थी। देखो सवाल नंबर 1577, 7.5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ऊपर वाली बात में तो कोई समस्या नहीं है, इसके भी स्टार लगा लेना कि ऐसे सवालों से भी घबराने की नीड नहीं है। नीचे जो बात है, एक बात आपको दिख रही है 7.5 का स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है। फिर माइनस का 6.5, गौर से देखना, असल में आपको क्या लिखना था? ये लिखना था। ऐसा ही तो पैटर्न बनता है। अब इसने देखो क्या कलाकारी की, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस पूरी की पूरी बात की जगह इसने क्या लिख दिया? माइनस का 6.5, 7.5 नेगेटिव है, एक ऐड करोगे तो इसका मतलब ये जो बात लिखी है ये ऐसे थी। तो आप क्या कहोगे? ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस उसने एक पार्ट सोल्व कर दिया। पता होना चाहिए, इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट हो रहा आपका। क्या कराएगा रिजल्ट? ए प्लस बी 8.5, ये लो आपका रिजल्ट। कब? जब आपको ये पता है कि ऐसा अगर कुछ दे रखा है तो वो इसी पैटर्न पर सवाल डिजाइन होगा। आपने इसको खोल करके भी देख लिया, बाकी भविष्य में मेरे हिसाब से खोलने की भी नीड नहीं होगी। चलो भाई, ये अपना कंप्लीट हो गया रेलवे का D81 चैप्टर। अपने बचे हुए हैं 2, एक तो DI का चैप्टर बचा हुआ है अपना, 4 क्लासेज या 5 क्लासेज, मेरे ख्याल से 4 क्लासेज होंगी उसकी, तो क्लासेज हो जाएंगे 85। और शेड्यूल में एक लास्ट जो चैप्टर अपना वो है STD। कई बच्चे कह रहे थे कि स्पीड टाइम डिस्टेंस क्यों नहीं करवा रहे, कई बार बता चुका हूं कि गलती से STD लिख दिया था शॉर्ट फॉर्म में, जैसे जनरली बोलते हैं। अब उसका आप मतलब नहीं पकड़ पाए, स्पीड टाइम डिस्टेंस कई बार समझाया भी जा चुका है। तो 2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। 90 डेज हो जाते हैं, अगर एग्जाम आगे खिसकती है आपकी 15 दिसंबर तक नहीं हो पाती है तो 2-2 3-3 चैप्टर उठा करके पहले मामला कवर करेंगे कि एज ए रिवीजन की तरह आपको आइडिया लग जाए कि भाई 90 दिन मेहनत कर ली। अब हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के 2-2 3-3 सवाल 5-5 सवाल कर रहे हैं, नहीं, हर टाइप के एक सवाल पकड़ते हैं, 2-2 3-3 चैप्टर को एक साथ उठाते हैं। तो इस टाइप से आपका मामला चल जाएगा लगभग 10-15 दिन तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट कि पूरी की पूरी मैथ्स में से चीज़ों को उठा रहे हैं, मॉक टेस्ट बना रहे हैं, जिससे इंपॉर्टेंट सवाल तुरंत आपके क्लिक होते रहें, बार बार रिवाइज होते रहें। और मेरे हिसाब से रेलवे में जितना भी कुछ आता है मैथ्स के अंदर आप उसे 100% कर सकते हैं। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जिस बच्चे ने ये टेलीग्राम का अपना चैनल और ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है एटलीस्ट वो ज्वाइन कर ले इसे, PDF आपको यहीं पर मिलती हैं। कोई सजेशन आपके वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपको होमवर्क दिया जाता है एटलीस्ट उनके ऑप्शंस तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लिंक शेयर नहीं होती है, कोई बात नहीं, PDF कर दो भाई, अपना तो इतना सही काम है, PDF कर दिया करो। और कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी आपको लगे रिलेवेंट सा बच्चा, क्योंकि जिस हिसाब से आप देखने आते हो 40-50, एक बात बताओ, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसको कंटिन्यू किया। जनरली ऐसे हालातों के अंदर लोग सीरीज को बंद ही कर देते हैं। कितने बच्चे देख रहे हैं, किसको पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं ज़बरदस्ती। ऐसे भी तो ज्ञानी पुरुष हैं यूट्यूब के ऊपर कि इतने बच्चे जब तक नहीं आएंगे तब तक ये सवाल नहीं सोल्व कराऊंगा। तो ऐसी संभावना खैर नहीं होगी। मैंने जो आपको वादे कर दिए वो बिल्कुल हमेशा ही पूरे किए हैं स्टडी IQ ने भी, कि ये सीरीज है, इसके बाद ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। तो सीरीज तो कंप्लीट करवानी थी, बीच में कोई छोड़ने का अपना प्लान है भी नहीं इस टाइप से। तो एक सीक्वेंस में चले कि बस आपकी तरफ से क्या है, जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। ये देख करके थोड़ी सी तकलीफ होती है कि किसी के लिए जी जान लगा करके कंटेंट उठाओ, पुराने पेपर्स को खंगालो, उसके हिसाब से जज करो कि इस लेवल का कंटेंट पढ़ लेगा बच्चा तो आउटपुट निकलेगा। बच्चे ऐसे कलाकार हो गए कि 1-2 जगह शेयर भी नहीं करते। अदरवाइज अब तक 90 दिन की सीरीज के अंदर 80-81 दिन हो गए अपने प्रीमियर के ऊपर, 81 बच्चे नहीं आते हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि 80 डेज में 1 डे के हिसाब से भी एक स्टूडेंट माने तो भी आउटपुट अच्छा हो सकता था। खैर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद,
जय भारत।